नाजरीन, दुनिया कवर टीवी की जानिब से आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम सैर करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की जो अरब के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले ममालिक में सबसे ज़्यादा अमीर मुल्क है। ये वो वाहिद अरब मुल्क है जिसमें शरिया ला नहीं बल्कि उनका मुल्क का बाकायदा आइन है और आइन के तहत इस मुल्क को चलाया जाता है। और इस मुल्क की आइन, यौम आज़ादी और हत्ता के नेशनल फ्लैग को भी कई दफ़ा बदला जा चुका है। हम बात कर रहे हैं कुवैत की। खलीज फारस के किनारे वाक़या एक छोटा सा लेकिन दुनिया की बारी तरीन करेंसी वाला मुल्क है। वो मुल्क जहां दुगना यानी 70% दीगर ममालिक के बाशिंदे आबाद हैं, जबकि सिर्फ 30% मकामी आबादी है। दौलत अल कुवैत एक जजीरा नमा छोटा सा मुल्क है जिसके नाम का मतलब है पानी का किला या पानी वाला किला। जोग्राफियाई एतबार से कुवैत के शुमाल में इराक, जबकि जनूब में सऊदी अरब वाक़या है और शुमाल जनूब में खलीज फारस वाक़या है। कुवैत सिटी इसका दारुल हुकूमत है और सबसे बड़ा शहर भी। इसकी आबादी तकरीबन 3 मिलियन के करीब है। कुवैत का हुक्मरान ख़ानदान आले सबाह इसी शहर में रहाइश पजीर है। इंतज़ामी लिहाज से कुवैत को 6 छोटे छोटे सूबों में तकसीम किया गया है। इन सूबों के नाम हैं अस्सीमा, अल अहमदी, अल फ़िरोनिया, अल जाहरा, हवाई और मुबारक अल कबीर। कुवैत एक ऑयल रिच मुल्क है और मुल्क की आमदनी का इन्हिसार भी तेल की पैदावार और उसमें बैरूनी सरमायाकारी पर है। 1970 के बाद कुवैत की ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और 1986 की दहाई से तेल की वाफर पैदावार और उसमें इन्वेस्टमेंट ने इसकी करेंसी को दुनिया की महंगी तरीन करेंसी बना दिया। इस दौलत की रेल पेल की वजह से यहाँ बसने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा खुशहाल हैं। हुकूमती नौकरियाँ ख़ास तौर पर कुवैती बाशिंदों के लिए मुख्तस हैं और सिर्फ ज़रूरी और चंद पेशों में ही बैरूनी ममालिक से आए लोग काम करते हैं। कुवैत वो पहला मुल्क है जहाँ कैमल रेस स्टार्ट हुई। ऐसा भी सुनने में आया है कि कदीम अरब छोटे बच्चों को ऊँटों पर बिठाकर उनकी रेस लगवाते थे, यानी जब बच्चा खौफ से रोता तो ऊँट और तेज भागता। इस बात में कितनी सच्चाई है वल्लाहु आलम, लेकिन अब ऐसा नहीं। बच्चों की जगह रोबोट को ऊँट की पीठ पर बांध कर इसको दौड़ाया जाता है। रोबोट तेज़ो तुंद आवाज़ें निकालता है और ऊँट उसकी आवाज़ से डर कर भागता है और ज़्यादा भागने वाला ऊँट रेस जीत जाता है। इसके अलावा दीगर अरबों की तरह फुटबॉल और बास्केटबॉल कुवैती लोगों की पसंदीदा स्पोर्ट्स हैं। कुवैत का कौमी जानवर फाल्कन है, जबकि इसके अलावा ये लोग ओल्स यानी उल्लुओं को भी पसंद करते हैं। इसके लिए यहाँ हर साल नुमाइश लगती है जिसमें आला किस्म के उल्लुओं को फ़रोख्त के लिए पेश किया जाता है। यहाँ औसत उम्र 78 साल है। कुवैत की आबादी 44,20,110 अफराद पर मुश्तमिल है और ये आबादी के लिहाज से दुनिया का 127वां छोटा मुल्क है, जबकि कुवैत का रकबा 17,818 किलोमीटर है और रकबे के एतबार से ये दुनिया में 152वें नंबर पर है। नाजरीन, कुवैत इराक से 254 किलोमीटर तवील सरहद रखता है और 2 अगस्त 1990 का दिन कुवैत की तारीख में स्याह दिन के तौर पर लिखा जाएगा। इस दिन इराकी अफवाज ने सदाम हुसैन के हुक्म पर कुवैत पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वहां का हुक्मरान खानदान और काफ़ी ज़्यादा लोग भाग कर सऊदी अरब आ गए। सऊदी अरब ने इनको पनाह दी और उनके लिए कई अमारात भी तामीर करवाईं। आज भी सऊदी अरब के शहर अर-रियाज़ में ये इमारतें कुवैती अस्कान के नाम से आबाद हैं और मैं ऑफिस जाते हुए हर रोज़ यहाँ से गुजरता हूँ। ये जंग शुरू होने के बाद दुनिया के तकरीबन 40 ममालिक ने इराक की इस जारहियत की वजह से इस पर हमला कर दिया और इसे 6 माह बाद कुवैत से निकलना पड़ा। नाज़रीन ग्रामी, कुवैत भी दीगर ममालिक की तरह बैरूनी जारहियत और एम्पीरियलिज्म का शिकार रहा। 12वीं सदी में इस मुल्क पर मंगोलों ममलूक सल्तनतों की हुकूमत थी। 15वीं सदी में यहाँ तुर्कों ने कब्जा कर लिया। पहली आलमी जंग के बाद यहाँ बरतानिया की हुकूमत कायम हो गई। इस दौरान कुवैत के लोग हमेशा बैरूनी ताकतों के खिलाफ लड़ते रहे। सबा खानदान
ایک قدیم خاندان ہے جو یہاں ہمیشہ کسی نہ کسی لحاظ سے اثر و رسوخ کا حامل خاندان رہا۔ اس خاندان کی کویت کے لیے بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ 1961 میں برطانیہ سے آزادی کے بعد اسی صباح خاندان کے افراد شیخ مبارک الصباح کو کویت کا حکمران بنا دیا گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے جابر بن صباح کو ملک کا سربراہ بنا دیا گیا۔ وہ کویت کے 15ویں امیر ہیں اور موجودہ حکمران بھی وہی ہیں۔ کویت کی ہسٹری میں دلچسپ بات یہ ہے کہ کویت کا جھنڈا یعنی ان کا نیشنل فلیگ کم و بیش 4 مرتبہ تبدیل کیا گیا۔ عثمانی ترکوں سے پہلے اس کا رنگ سرخ تھا۔ ترکوں کے قبضے کے بعد سرخ رنگ میں چاند اور تارا ایڈ کر دیا گیا۔ برطانیہ کے زیر حکمرانی چاند ستارہ ہٹا کر صرف کویت لکھا جانے لگا اور 1961 میں آزادی کے بعد موجودہ جھنڈا ڈیزائن کیا گیا جو کہ 4 رنگوں پر مشتمل ہے۔ فلیگ میں سبز رنگ زمین، سفید رنگ اعمال، سیاہ رنگ جنگوں اور سرخ رنگ تلوار اور طاقت کا اظہار ہے۔ کویت کا موسم گرم مرطوب ہے۔ مئی جون میں درجہ حرارت 55 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ اس گرمی کی وجہ سے انہیں اپنا جشن آزادی کا دن بھی 19 جون سے 25 فروری میں تبدیل کرنا پڑا۔ ناظرین، کویت میں 70% سے زائد ممالک کے باشندے آباد ہیں۔ یہ لوگ 1970 اور 80 کی دہائی میں ہونے والی ترقی کے باعث اپنا گھر بار چھوڑ کر ادھر آئے۔ یہ لوگ زیادہ تر مزدوروں کے پیشوں یا ٹیکنیکل شعبوں سے ان کا تعلق ہے۔ یہ لوگ پاکستان، انڈیا، مصر، یمن، بنگلہ دیش، فلپائن، سری لنکا کے علاوہ یورپ اور دیگر ممالک سے رزق کی تلاش میں ادھر آتے ہیں۔ خارجی لوگوں کی اس بڑھتی تعداد کے پیش نظر کویت نے اب تقریباً تمام ممالک کے لیے اپنے ویزے بند کر دیے ہیں اور لیبر قوانین کو بھی کافی سخت کر دیا ہے۔ کویت میں کوئی ریلوے ٹریک نہیں، زیادہ تر لوگ اپنا ذاتی گاڑی استعمال کرتے ہیں۔ کویت میں کوئی نہری نظام بھی نہیں اور پینے کا صاف پانی بھی نہیں، اسی لیے سمندر کے پانی کو صاف کر کے قابل استعمال بنایا جاتا ہے۔ یہاں پر شریعہ لا نہیں بلکہ سول لا ہے، اور کویت وہ واحد عرب کنٹری ہے جس کا اپنا آئین ہے اور ملک کو آئین کے تحت چلایا جاتا ہے۔ کویت کی کرنسی دنیا کی مہنگی ترین کرنسی ہے۔ ایک کویتی دینار 545 پاکستانی روپوں، 241 انڈین روپوں اور 277 بنگالی ٹکوں کے برابر ہے۔ ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور واٹس ایپ گروپس میں شیئر کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ